की बात है कि आपके पास हम लोग आए हैं और पुराने जितने महात्मा और माताओं में आप भी एक जन हम तो मानते हैं। जब हम पहले आए थे तब से आपको देख रहे हैं, आपको साधन भजन, फिर सेवा, फिर संतों का साथ मिलना, फिर स्वामी अक्रांत जी महाराज साधु समाज के अध्यक्ष के साथ हाथ मिला के साधु समाज की सेवा करना, और अपना जो आश्रम की देखभाल तो है ही पहले बात, इतनी करते हुए भी आप अपना साधना में जो अटूट है, और आपका गुरु जी भी जो है परंपरा में बहुत यहाँ के एक सिद्ध महापुरुष थे। तो हम अब एक भक्त के सामने में आपको मैं प्रार्थना रखूँगा कि आप कृपया थोड़ा सा आपकी स्थिति में जो जो आप मर्जी अभी तक जो है आपका स्थिति में, तो आप लोग को बताएंगे, और इसके लिए हम लोग का काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि शरीर तो सबका नित्य है, लेकिन जब कितना दिन तक भी रहे, लेकिन एक दिन तो जाना ही है। जैसे गुरु जी चला गया, बड़े बड़े महापुरुष, अभी विज्ञान के युग में जो जितना देर तक हम लोग रख सकते हैं तो रखने की कोशिश करेंगे इस फोटो। इसीलिए आपको हम कृपया बोलेंगे, आप अपने बारे में एकदम थोड़े समय में आपको तस्त नहीं दूँगा, अपने चीज़ बताएंगे कि आप कैसे कब आए हैं, कब कैसे उस टाइम वातावरण था, और मेरे गुरु महाराज जी भी आप कैसे देखे हैं, और आगे कैसे हम लोग को कुछ शिक्षा दीजिएगा कि कैसे चलना है और वातावरण को बढ़िया रखना है। दुनिया की जो अभी चल रहा परिस्थिति, उसमें आपको कुछ आलोकपात डालेंगे। हरिओम, जोर से रखिए। ओम नमो नारायण। आपकी बड़ी कृपा है। सिर्फ इतना ही है कि आपकी जानकारी के लिए सन 48 मई मास में पद यात्रा के द्वारा टिहरी से यहाँ पहुँचे हम, और टिहरी तक बस में आए थे। ऐसी कुछ नहीं। तो फिर यहाँ 3 दिन लगे पहुँचते हुए, और उस समय जीवन में सुविधाएं कम थी किंतु आनंद अधिक था, क्योंकि एक कहीं एक पीछे एक आगे अपनी मस्ती के, कोई जप में, कोई कीर्तन में, धुन में चलता था, और वातावरण बहुत ही शांत और सौम्य था। अभी भी यह पर्वतीय दृश्य और यह माँ गंगा की ध्वनि, इन सब बाहर के आडंबरों में, बाहर के कार्यों में, बाहर की व्यवस्थाओं के अंदर अपनी ओर ही खींचे रहती है। इसी तरह से गुरु महाराज ने जैसे कि प्राणायाम साधना के द्वारा, वेदांत के उपदेश के द्वारा, अपने अपने सारे जो उन्होंने चित्त एकाग्रता के लिए उपनिषदों के द्वारा अथवा अष्टावक्र गीता इत्यादि जो अन्य हमारे ऋषियों के वाक्य हैं उनके द्वारा जो कुछ करने को कहा, पढ़ने को और उसको हृदयंगम करके आचरण में लाने को, ये उनकी कृपा से इतने वर्ष से उत्तरकाशी के अंदर जो कुछ भी छोटी सी साधना के रथ भी हों, और समय आने पर ये जो कर्म योग है वो समय समय पर बताता रहता है कि उसमें कितनी मैं अभी कमी हूँ मेरे अंदर, और कितना उसको मैंने अभी और कवर करना है। तो संतों से मिलते हुए पता चलता है कि उनकी कृपा कितनी है कि मैं कुछ ना होते हुए भी, और शरीर की दृष्टि से भी कुछ इतना ना होते हुए भी संत कृपा करते हैं, और आकर के दर्शन दे करके चित्त की शांति और उल्लास को बढ़ाते हैं। ये सारा का सारा अणु से अणु है, जैसे कि उपनिषद में कहा है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान। ये अणु से अणु है, ब्रह्म तत्व जो है और महान से महान है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम, और जीवों के आत्मा के अंदर हृदय रूपी गुफा के अंदर बैठा हुआ है। तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। अपने गुरु की कृपा और धातु के प्रसाद से जो
इसको देखना चाहता है, तमस्कृत हुए अपने अंधकार को दूर करके उस महिमा से इसको देख सकता है। तो इसलिए ये आप संतों की कृपा से अभी तक इसकी सुरक्षा के अंदर कर्मयोग में उसको टेस्ट करते हुए चल रही हूँ। इतनी आयु के अंदर आप सबकी कृपा है कि ये भावना जो है मेरी अंत तक बनी रहे और आप सबके आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी कर सकूं लोक कल्याण के लिए, अपनी आध्यात्मिक स्थिति के लिए और आगे आदर्श जीवन के लिए वो करते रहूं। बस इतना ही मुझे कहना है।